इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। कि जो ऐसा वेरिएबल जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया और उसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो आप मिस्टेक करते हैं उसमें करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बता रहे थे कि जो डिमांड में चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है। उसको आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं बोलोगे, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। किसी भी फैक्टर में चेंज हो सकता है और उस फैक्टर में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है तो उस चीज को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आ गया भाई क्या डिफरेंस सर होता है? लेकिन ऑप्शन में था तो हम करेक्ट करते। चलो कोई बात नहीं, काफी अब कंफ्यूज। हाँ वैसे भी करेक्ट हो गया आपका। तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है? मेनली 3 टाइप की होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी, कि जो प्राइस की वजह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? जो हमारी रिलेटेड गुड्स होती है। रिलेटेड गुड कौन कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उनके प्राइस में जो चेंज होने की वजह से जो हमारी डिमांड में चेंज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो टी का प्राइस है वो चेंज हुआ और उसकी वजह से कॉफी की क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई है, तो वो कैसी है? क्रॉस इलास्टिसिटी। कैसी है वो? क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी वजह से जो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी है तो उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। जो इनकम इलास्टिसिटी होती है इसको हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखेंगे, जैसे कि हमारा नॉर्मल गुड्स में कैसी होती है इनकम इलास्टिसिटी, और जो हमारी इंफीरियर गुड्स है वहां कैसी होती है, लग्जरी गुड्स में कैसी होती है। तो ये सारी चीजें हम आने वाले टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं प्राइस। सर एक बार बताओ। क्रॉस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन दोबारा बोलना, जैसे इनका बोला था। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके। तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस। क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखेंगे? हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए तो कमोडिटी वही है। due to percentage change in price of its related goods. Clear? आंसर। ओके, तो इनकम इलास्टिसिटी हो गया हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया और प्राइस इलास्टिसिटी हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? सेंसिटिवनेस किस चीज की? डिमांड की, फॉर ए कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस। कि जो प्राइस में जितना चेंज आता है उसकी वजह से कितना डिमांड हमारी सेंसिटिव है, उसके साथ कितना रिएक्ट कर रही है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी। कि प्राइस में जो चेंज आता है उसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, कितना उसमें चेंज है, तो उस चीज को हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड्स। इसका फॉर्मूला होता है P by Q. P means price of X goods divided by quantity of X goods multiply by change in Q divided by change in P. ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है आपको, ठीक है। प्राइस ऑफ X डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ X मल्टीप्लाई बाय इसका रिवर्स करके और चेंज लगा दो। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ओके। तो अब देखते हैं हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी प्राइस इलास्टिसिटी से।
नंबर ऑफ क्लॉज सब्स्टिट्यूट्स, कि हमारी जो कमोडिटी है उसके कितने अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो वो कैसे इफेक्ट करेगी। मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो आपको क्या लग रहा है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी। हाँ भाई, ज्यादा कैसी होगी सर। इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसकी, बिल्कुल। डिमांड की यानी कि उसको हम हाँ, ज्यादा उसकी होंगे ना इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट। ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि अगर मान लो हम उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ता है तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो भी हमें उस चीज की डिमांड तो करनी पड़ेगी। इजंट सो, ऐसा नहीं है क्या। यस सर। तो जो क्लोज सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट कम होंगे तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, कम होगी। कम। कम होगी। ठीक है, तो इसके साथ वी कैन से पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉज सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस इलास्टिसिटी। जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल उतनी ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी। सेकंड आता है डिग्री ऑफ नेसेसिटी, कि जो हमारा गुड्स है, जो हमारी कमोडिटी है, जो हम यूज कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। अगर वो ऐसी है कि नेसेसिटी है, मान लो मैच बॉक्स है, या फिर सॉल्ट है, या फिर वेजिटेबल्स हैं, जिनके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, तो क्या लग रहा है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस। लेस होगी। क्यों लेस होगी, क्योंकि अगर उनका प्राइस बढ़ रहा है तो भी आपको खाना ही खाना पड़ेगा सॉल्ट। बिना सॉल्ट के आप कैसे रहोगे। ठीक है, बिना मैच बॉक्स आप कैसे मतलब जलाओगे आग वगैरह कुछ भी। मतलब अल्टरनेट तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज जिसका अल्टरनेट ही बहुत कम है और बहुत बेसिक नेसेसिटी की चीज है, उस रिक्वायरमेंट की चीज है जो हमारी फुलफिल वही चीज करेगी। तो वहां पे अगर आपकी जो नेचर ऑफ कमोडिटी है वो नेसेसिटी है, तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, लो, लेस इलास्टिक। ठीक है, सेकंड आता है प्रपोर्शन ऑफ बजट स्पेंड। आप कितना प्रपोर्शन अपने बजट का स्पेंड कर रहे हो उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे। अगर आपका जो स्मॉल प्रपोर्शन है, जैसे आप न्यूज़पेपर बाय करते हो, या फिर आप जैसे सॉल्ट है, वेजिटेबल्स है, जो मतलब किचन का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, तो जो स्मॉल प्रपोर्शन आपका बजट का होता है वहां आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस इलास्टिक होता है। लेकिन अगर आप गाड़ी है, आप देखोगे कि अगर प्राइस बढ़ा तो हम अपना डिसीजन शिफ्ट कर देते हैं कि भाई 10 दिन बाद ले लेंगे, 1 साल बाद ले लेंगे, 2 महीने बाद ले लेंगे। तो अगर आपका जो बजट का प्रपोर्शन है वो स्मॉल बजट प्रपोर्शन की कमोडिटी है, तो वहां पे आपकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, कैसी होगी भाई, कम। कम होगी, लेस इलास्टिक होगा वो। ठीक है, अगर ज्यादा प्रोपोर्शन है तो वो कैसा होगा, मोर इलास्टिक। टाइम पीरियड, अगर मान लो कोई ऐसी कमोडिटी है, आपको अभी अर्जेंटली उस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते इन फ्यूचर में, तो उस टाइम अगर प्राइस बढ़े भी तो भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी। या फिर दूसरा अल्टरनेट ऐसा है कि हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो अभी क्या है भाई, सीमेंट है या फिर जो ब्रिक्स हैं उसके प्राइस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो आप अपने जो हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, भाई मैं नेक्स्ट ईयर कर दूंगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट ईयर बना लूंगा घर, थोड़ा डाउन आने दो प्राइसेस को। तो वहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसका मतलब आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, राइट। यस हाँ सर। भाई। यस सर। फिर आता है आपका हैबिचुअल गुड्स, मीन्स आपको किसी भी चीज की आदत है, ऑब्वियसली आप रह नहीं सकते, तो ये तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी हैबिचुअल है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस। 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 वन।
ठीक है। हाँ भाई, इसमें जो Yes. ये हमने फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट? सर सब्स्टिट्यूशन वाले में ना एक आपने रिलेशन बताया था, वो रिलेशन किसका था दोनों में? वो रिलेशन मैंने ऐसे बताया था कि आपको लर्न हो सके कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट जितने ज्यादा होंगे उतनी ही आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अगर आपके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो कम अवेलेबल होंगे तो आपके जो कमोडिटी की इलास्टिसिटी है वो कम होगी। समझ आ गया? ओके सर। हाँ भाई, और किसी को कोई डाउट है? चलो, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। अब भाई हमने पढ़ लिया कि इलास्टिसिटी होती है प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज होता है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ, वो हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी। अब आते हैं कि ये क्या सेम चेंज होता है? भाई बहुत सारी कमोडिटी ऐसी होती हैं कि जिसमें ज्यादा चेंज हो सकता है, प्राइस में कम हुआ उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया। कुछ कमोडिटी ऐसी मिलेंगी कि जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही आपकी डिमांड में चेंज हो गया। कुछ ऐसी मिलेंगी कि प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड आप सेम करते जा रहे हो, कि डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसकी जो डिग्री है कि कितना चेंज होता है, उस चीज को स्टडी करते हैं हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। उस क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं कि कितना चेंज हुआ। हमने चेंज तो देख लिया कि चेंज हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि आप कितना भी प्राइस में चेंज आए, कितना भी प्राइस में चेंज आए, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कैसी रहेगी? ये है भाई प्राइस। क्या है ये? प्राइस। ये है आपकी क्वांटिटी डिमांड। आप देख रहे हो प्राइस बढ़ रहा है तब भी आपकी क्वांटिटी डिमांड सेम है, प्राइस कम हो रहा है तब भी आपकी क्वांटिटी डिमांड सेम है। मींस प्राइस का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा आपकी क्वांटिटी डिमांड पे। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन Inelastic. ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है? वर्टिकल होता है कंपेयर टू आपका जो प्राइस होता है। तो इसकी जो इलास्टिसिटी अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बताएं तो ईडी इक्वल टू जीरो होती है। जीरो इलास्टिसिटी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, कोई एग्जांपल बता सकते हो आपका कि जिसकी प्राइस Habitual, कितना? habitual goods. हैबिचुअल गुड्स हो सकता है, नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स हो Goods. सकता है। गुड्स। ठीक है, अब मान लो आपको टी की आदत है, आप उससे स्विच ही नहीं Salt. कर पाओगे कॉफी। आपको चाय लेनी है तो लेनी है। किसी को सिगरेट पीने की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, तो वो तो भाई 10 रुपए की होगी तब भी लेगा, 50 रुपए की होगी तब भी लेगा, बस उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकता है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है अगर बहुत ज्यादा प्राइस हो गया तो इन इलास्टिक का मतलब है वो लेगा ही लेगा, प्राइस में कितना भी चेंज आया जाए क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं होगा। तो जो नेसेसिटी चीज होती हैं, जो भी नेसेसिटी की थिंग्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। कैसी होती है? इन इलास्टिक या फिर जीरो इलास्टिसिटी। उसका ग्राफ कैसा होता है? वर्टिकल शेप का। कोई डाउट? नो सर। No, sir. फिर आता है आपका यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? जितना आपका प्राइस में चेंज आया उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें सेम चेंज आया। ठीक है, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में हो गया। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1, इसलिए इसको यूनिट इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसी शेप होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप का होता है ये डिमांड कर्व आपका। ठीक है, तो जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, सेम रहता है। मान लो प्राइस में भी इतना ही चेंज हुआ, इतना ही आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। फिर आता है आपका इलास्टिक या फिर मोर इलास्टिक भी बोल देते हैं इसको।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्राइस है उसमें कम चेंज आ रहा है, उसकी वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। मान लो प्राइस हुआ सिर्फ आपका 50% इंक्रीज, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो 100% बढ़ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या More बोलेंगे? elastic. मोर इलास्टिक, Elastic. या फिर इलास्टिक भी बोल देते हैं। ठीक है, जब हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम हो, या फिर कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक या मोर इलास्टिक डिमांड का। ये शेप होती है इसकी। फिर आता है इन इलास्टिक, जो आपका प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। अब मान लो वही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सॉल्ट का प्राइस 2 रुपए किलो हो जाए, तो ऐसा थोड़ी है आप वही ऐसे बहुत ज्यादा कंजप्शन स्टार्ट कर दोगे। जितना नॉर्मली कंजप्शन करते हो उतना ही तो करोगे। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे ही नमक खाना स्टार्ट कर देगा, क्या ये पॉसिबल है? नो No, sir. नहीं है। यस तो वही कह रहा हूं कि ये इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से जो डिमांड में बहुत कम चेंज हुआ, बहुत स्लाइटली सा चेंज हुआ एज कंपेयर टू प्राइस, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा सा भी चेंज हुआ प्राइस में, प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड जीरो, प्राइस कम हुआ तो आपकी जो क्वांटिटी जो डिमांड है वो इन कितनी भी मतलब बढ़ सकती है, इन्फिनिटिव इंक्रीज हो सकता है उसमें। ऐसा कब देखा जाता है? मान लो आप कोई चीज लेने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, सेम ब्रांड है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो प्राइस है वो डिफरेंट कर रहे हैं। मान लो आप एक कोब के शोरूम में गए, या फिर मान लो लिवाइस के शोरूम में गए आप, एक लिवाइस के शोरूम में आपको मिल रही है 4000 की जींस, सेम जींस सेम सब कुछ, मतलब ब्रांड ब्रांड एवरीथिंग इज सेम। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है ये चीज। लेकिन दूसरा जो शोरूम है वहां पे मिल रही है 5000 रुपए में, तो क्या आप कहाँ से खरीदोगे ये चीज? हाँ भाई, कहाँ से खरीदोगे? अगर ये 5000 रुपए में दे रहे हैं तो यहाँ से कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि भाई 4000 रुपीज में सेम चीज हमें मिल रही है, तो हम क्यों जाएंगे 5000 रुपए वाली पे? तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अगर आपने 4 से 5000 रुपए की, तो आपकी डिमांड जीरो हो जाएगी। समझ आया? यस सर। हाँ भाई, समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. दीक्षा, चलो समझ आया। यस सर। किसी को नहीं समझ आया तो बता देना भाई। अब आता है भाई आर्क इलास्टिसिटी या फिर पॉइंट इलास्टिसिटी। जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर करते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है आर्क इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उस चीज को? आर्क इलास्टिसिटी। मान लो ये हमारा हो गया डिमांड करो, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, जो इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम अगर इलास्टिसिटी को मेजर करें तो उसको बोला जाता है आर्क इलास्टिसिटी। क्या बोला जाएगा उसको? आर्क आर्क इलेक्ट्रिसिटी। जो 2 फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में होती है तो उसको बोलते हैं हम आर्क इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2, ये 2 से वैसे 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2। जो चेंज इन क्यू है उसको आप लिख सकते हो Q1 माइनस Q2। ऐसे ही आपका जो चेंज इन P है वो आ जाएगा P1 माइनस P2। ये फॉर्मूला लिख लो भैया। नोटेड? यस सर। यस सर।
फिर आता है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी। देखिए आर्क इलास्टिसिटी थी टू फाइनाइट पॉइंट्स के बीच। अगर हमें पता ही नहीं वो पॉइंट कहाँ पे हैं, जब इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं उसके बीच, मतलब जो चेंज हुआ है वो इनफाइनाइट हो, तो उसके बीच अगर हम मेजर करें तो उसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू एनी पॉइंट ऑन ए लीनियर डिमांड करो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो इक्वल होती है रेशियो ऑफ लोअर सेगमेंट टू अपर सेगमेंट। कि अगर मान लो हमें इस P पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, मींस Pn डिवाइड बाय P ऑफ PM M, तो उसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। अगर एक पॉइंट पे हमें डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी शो करनी है तो एक इस डायग्राम से हम शो भी कर सकते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका प्राइस है, और ये आपका क्वांटिटी है। तो जो ये वाला पॉइंट होता है बिल्कुल बॉटम वाला, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है, और जो ये अपर वाला पॉइंट होता है यहाँ पे इन्फिनिटी होती है इलास्टिसिटी। और इनके बीच में 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, यहां से देखो ये कम होता जा रहा है, ये है ग्रेटर देन 1, फिर 1 हुआ, फिर लेस देन 1 हुआ, और फिर 0 हो गया। ठीक है, लर्न करने में आपको आसानी रहेगी। ऊपर से डिक्रीज होता आ रहा है, ऊपर थी इन्फिनिटी, उसके बाद हुई ग्रेटर देन 1, उसके बाद हुई इक्वल टू 1, उसके बाद हुई लेस देन 1, और फिर हुई आपकी 0। अब बाय चांस आपको ये भी ध्यान ना रहे कि 0 नीचे आएगा या ऊपर आएगा, तो 0 जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व बनाया था वो कैसा बनाया था हमने, कैसा बनाया था भाई, यही तो था ना, वर्टिकल शेप। यस सर। तो यहाँ देखो यहाँ कैसी है, 0, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 0 को शो करेगा। और जो हमने इन्फिनिटी बनाया था वो इस हॉरिजॉन्टल में बनाया था, इसके पैरेलल होता है, तो यहाँ क्या है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी और 0 के बीच में जो मिड टर्म आएगी वो 1 आएगी, और 1 और जो इन्फिनिटी है इसके बीच में ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और यहाँ लेस देन 1 आएगा। समझ आ गया या नहीं आया समझ? यस सर। yes इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते है ना सर? हाँ बिल्कुल, और इसका एक रिलेशन आएगा MR और AR के थ्रू भी, वो भी हम करेंगे। ये है भाई एक आपका मेथड, रेवेन्यू मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल देते हैं। कौन सा मेथड है ये, एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। या फिर रेवेन्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि हम निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू। ठीक है, कि रेवेन्यू कितनी इंक्रीज हुई और उसकी वजह से हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी रहेगी। मतलब एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ देखो इलास्टिसिटी ऑफ 0 कब होगी, अगर आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से आपकी जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। अगर आपका प्राइस कम हुआ तो रेवेन्यू भी कम हो रही है साथ में। इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ा रेवेन्यू भी बढ़ गई, प्राइस कम हुआ रेवेन्यू भी कम हो गई। तो इसका मतलब डिमांड पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, जो इफेक्ट है सारा का सारा प्राइस पे है। प्राइस जब बढ़ रहा है तो रेवेन्यू बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो आपकी रेवेन्यू भी कम हो रही है। समझ रहे हो ना ये चीज, कि डिमांड का तो कोई रोल ही नहीं है। तो वो होती है आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, जब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन, हाँ भाई पॉजिटिव। positive पॉजिटिव। अगर आपका तो प्राइस इस अगर टोटल आप एक्सपेंडिचर होता क्लियर होता सर ना? क्या कह रहे हो, रेवेन्यू की जगह टोटल एक्सपेंडिचर पढ़ते थे ना? हाँ टोटल एक्सपेंडिचर, वैसे ये रेवेन्यू मेथड ही होता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल देते हैं या रेवेन्यू मेथड भी बोल देते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर से और ज्यादा क्लियर होता है बच्चों का। चलो वो तो अपनी थिंकिंग होती है, चलो कोई नहीं, मैं इसी को समझा देता हूँ रेवेन्यू से भी कैसे रिलेट कर सकते हैं। मान लो आप
जो सेल कर रहे हो वो सेल कर रहे हो 100 यूनिट्स किसी एक पेन की, उसका जो प्राइस है वो 500 रुपए है। अगर आपका जो प्राइस है वो आपने इंक्रीज कर दिया, प्राइस इंक्रीज हुआ, जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम रह गई आपकी 100, तो आपका जो टोटल सेल कितनी हुई, मतलब सेल आपकी 100 ही सेल हुई है अब भी, तो जो टोटल रेवेन्यू है वो तो कैसी हो गई, पहले थी आपकी टोटल रेवेन्यू 500 की, अब कितनी हो गई 700 की। प्राइस बढ़ा, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ गई। तो कैसा है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसी है? पॉजिटिव। 0, क्योंकि जीरो हुई। क्वांटिटी डिमांड है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया ना आपका। हाँ भाई, क्वांटिटी डिमांड में तो कोई चेंज ही नहीं आया, देख रहे हो ना, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, इसको दूसरे उसमें देखते हैं। चलो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारी 0, ठीक है, ये गिवन है हमें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 का मतलब क्या है भाई? इलास्टिसिटी ऑफ वर्टिकल है। डिमांड 0 वर्टिकल है। प्राइस के चेंज होने पर हाँ, प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंज नहीं। कोई चेंज नहीं आएगी, राइट। हमारा प्राइस था 5 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड थी 100, प्राइस कितना हुआ 7, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेवेन्यू कितनी हो गई? 500 से 700 हो गई ना, प्राइस बढ़ा तो रेवेन्यू भी बढ़ गई। तो क्या होता है, जो हमारी इलास्टिसिटी अगर 0 होती है तो वहां पे सेम रिलेशन होता है, प्राइस में जितना इंक्रीज आएगा उतना ही रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा। अब आ गया समझ, 0 में पॉजिटिव रिलेशन। हाँ भाई, समझ आया ये चीज? यस सर। क्लियर टू ऑल, या किसी को कोई डाउट है? यस सर। ओके, अब इलास्टिसिटी 1 है। 1 इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, मान लो 5 था, पहले तो ये बताओ 1 इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? जब प्राइस में जितना चेंज होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी सेम चेंज होता सेम है। चेंज होता है, ठीक है। तो पहले थी हमारी क्वांटिटी डिमांड 500, प्राइस हो गया डबल, क्वांटिटी डिमांड कैसी हो जाएगी? यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है 100% का। अगर 100% इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंट डिक्रीज होगी? 100%। 100%। 100% डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका 100% क्या होगा? 250। हाँ भाई, यस सर। यस सर। ये डबल हुआ, ये हाफ हो गई, तो टोटल रेवेन्यू कितनी रही आपकी? 2500, नीचे भी 2500, तो क्या कोई रेवेन्यू में चेंज आया? नो सर। नहीं आया। प्राइस बढ़ा, रेवेन्यू सेम हुई, प्राइस घटा, रेवेन्यू सेम रही, नो चेंज। तो इसका मतलब क्या है आपकी इलास्टिसिटी? इक्वल टू 1। यूनिटी। समझ रहे हो ना भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भाई, रिस्पॉन्स सारे किया करो, ऐसे काम नहीं चलता। सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा किसी को? यस सर। ओके। यस सर। अगर हमारी ग्रेटर देन 1 है इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ बताओ? 5 है, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक। इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? जब प्राइस में चेंज होने के कारण Price क्वांटिटी ऑफ में- डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाता है। ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जो प्राइस था वो डबल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाफ से भी ज्यादा कम होगी, इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ भाई, इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर ये डबल यस हुआ है तो ये हाफ से ज्यादा चेंज होगी, मतलब ये कितनी होगी, कम होगी, और कितनी कम होगी? 50 से भी कम हो जाएगी अगर ये 40 हो जाती है तो यहाँ पे देखो 500, यहाँ पे कितना हो गया 10 है भैया। ये डबल हुआ, ये डबल से कम हो गई, क्योंकि डबल होता तो ये 50 हो जाता,
तो यहाँ पे देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, आपकी रेवेन्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज। अगर प्राइस मान लो स्टार्टिंग में ये होता और आपका जो 50 है वो क्वांटिटी डिमांड होती, 10 से अगर 5 पे गए हैं मतलब प्राइस हाफ कम हुआ है तो क्वांटिटी डबल से ज्यादा होगी। क्वांटिटी मान लो 120 हो जाती तो आपका जो ये 600 आ जाता और ये 500 हो जाता। मींस प्राइस कम हुआ तो आपकी रेवेन्यू बढ़ गई। इनवर्स रिलेशनशिप, अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? more Great. than one. ठीक है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ इंक्रीज हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। इनफाइनाइट, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है तो थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है, मैंने बताया था डिमांड कैसी हो जाएगी आपकी?